पंचायत संयुक्त मोर्चे के समस्त हड़तालकर्ता, मेरे कर्मचारी, कर्म योद्धाओं को और उनके संगठन के योद्धाओं को दिनेश शर्मा का सादर नमस्कार। यह मैसेज आज 4 अगस्त को संध्या काल पे मैं आप लोगों को उत्साहित करने के लिए, प्रेरित करने के लिए, शक्ति देने के लिए जारी कर रहा हूं। साथियों, आप सबको मालूम है कि हमारा आंदोलन किस चरम स्थिति में है और आगे भी रहेगा। लेकिन इस आंदोलन का दमन करने के लिए, कर्मचारियों का शोषण करने के लिए, मानसिक रूप से परेशान और प्रताड़ित करने के लिए और अपनी मांगों से, अनार्थिक मांगों से पल्ला झाड़ने के लिए सरकार के कुछ चुनिंदा अधिकारियों द्वारा प्रतिशोध लेने के लिए, बदला लेने के लिए और बदले की कार्रवाई में तब्दील करके जो हमारे साथियों पर कार्रवाइयां की जा रही है, इसकी हम घोर निंदा करते हैं। मैं मुख्य रूप से संगठन के घटक दल, रोजगार सहायक और पंचायत सचिवों से अपील करता हूं कि आप दोनों के ऊपर बहुत बड़ी जवाबदारी है। इस आंदोलन के अग्रज आप हैं और ये आंदोलन आपके ऊपर टिका हुआ है और टिका हुआ था। जो साथी दबाव के कारण, अधिकारियों की प्रताड़ना के कारण, ब्लैकमेलिंग होने के कारण और उन्हें जबरन घसीट करके इस आंदोलन से बाहर किया गया है, मैं उन साथियों से यही कहना चाहूंगा कि हम आगे भी आपकी लड़ाई में आपके साथ रहेंगे। लेकिन आपने जितना साथ हमारा दिया उसके लिए मैं आपको धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। लेकिन आगे भविष्य में आपको कर्मचारी एकता के एक सूत्र में रहकर ही आप अपनी मांगे पूरी करा सकते हैं। मैं चाहूंगा कि आप भी आगे ऐसे आंदोलन में, ऐसे सम्मेलन में, ऐसे कार्यक्रमों में कर्मचारियों को संयुक्त मोर्चे के रूप में शक्ति का प्रदर्शन करें और एक साथ जुटे रहें, तभी आप अपनी मांगे पूरी करा पाएंगे। साथियों, मैं भोपाल में हूँ। भोपाल में एक एक काम विधानसभा की तैयारी के लिए हम लोग कर रहे हैं। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने जिस प्रकार की हमारी कार्रवाइयों के निर्देश दिए और जिस प्रकार हमारे विभाग के प्रमुख सचिव महोदय ने मुख्यमंत्री जी को भ्रमित करके, अनार्थिक मांगों को आर्थिक बता करके उनके और हमारे बीच में खाई पाटने का काम किया है, इसी से आंदोलन और उग्र होता जा रहा है। हम सरकार से मांग करते रहे हैं कि हमारी मांगे अनार्थिक है, अनार्थिक मांगों को आप सुनिए, समझिए। और सरकार के ऊपर पैसे वाली मांग हमने एक भी नहीं थोपी है। लेकिन ये लोकतंत्र की हत्या का दूसरा चरण पूरा मध्य प्रदेश में हो रहा है कि यदि हम अपने हक और अधिकारों की बात करते हैं, अपनी मांगों की बात करते हैं, अल्प वेतन में 9,000 में काम करने वाले रोजगार सहायक की बात करते हैं, सचिवों की बात करते हैं, तो हमारे संवर्ग में सम्मिलित सभी मोर्चे के लोगों की बात करते हैं, तो हम बागी कहलाते हैं। अगर हमें अपना हक मांगने के लिए बागी कहा जाता है, सरकार विरोधी कहा जाता है, तो सरकार कहे या कोई भी कहे, हम इसकी चिंता नहीं करते हैं। साथियों, जिन लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई है, सस्पेंशन की कार्रवाई हुई है, बर्खास्तगी की कार्रवाई हुई है, एफआईआर की कार्रवाई हुई है, आप सब जानते हैं कि मैंने कोर्ट में पहले ही कैविएट लगा रखी है। हाई कोर्ट के संज्ञान में लाए बगैर सरकार को, किसी को कर्मचारी के खिलाफ कार्रवाई करने का अधिकार नहीं है। और जिन लोगों ने हमारे खिलाफ कार्रवाई करी, तहसीलदार ने जाके पुलिस में एफआईआर दर्ज कराई, तहसीलदार को पार्टी बनाया जाएगा, व्यक्तिगत रूप से पार्टी बनाया जाएगा। जनपद सीओ ने कार्रवाई करी तो उसको पार्टी बनाया जाएगा। और ये सारी कार्रवाई हम लोग हाई कोर्ट में प्रस्तुत कर रहे हैं और हाई कोर्ट में हम लोगों ने विधिवत कैविएट लगा के स्वीकार कराई है। और हम 12 जुलाई को विधिवत अनुमति लेकर के, विधिवत सूचना दे करके हम लोग अपने हक और अधिकारों की लड़ाई में उतरे थे। तो कोर्ट के माध्यम से हम इन लोगों को सबक सिखाएंगे। लेकिन जो साथी जिनके खिलाफ कार्रवाई हुई है, होपलेस होने की जरूरत नहीं है। आपके दिनेश शर्मा अपनी जान तक लगाने को तैयार है। रोशन परमार, आपकी, हमारी जान तक आपके चरणों में रखने को तैयार है। आप सब लोगों को एकजुट होने की जरूरत है। हम लोग कल बैठक करके विधानसभा घेराव की तैयारी कर रहे हैं। साथियों, भोपाल में विधानसभा में इस बार सिर्फ ध्यान आकर्षण प्रश्न होंगे, सिर्फ ध्यान आकर्षण होगा, हंगामा होगा, पंचायत राज व्यवस्था चौपट होगी, इस पर हंगामा होगा। 18 दिन तक पंचायतों के ताले लगे हुए, इस पर हंगामा होगा। और संविदा कर्मचारियों की मांगों पर हंगामा होगा, जिनको जीएडी की 5 जून की 18 नीति लागू करके बैठे हुए हैं और सचिवों के आदेश पेंडिंग रखे हुए हैं, इस पर हंगामा होगा। आपको डरने की जरूरत नहीं है। आपके साथ कंधे से कंधा मिला करके हम लोग एक साथ एक आवाज में बुलंद होंगे। और यदि हम हमारा धरना आंदोलन भी स्थगित करेंगे तो एक मोबाइल पर 4 कोड़ी की चिट्ठी डालकर हम नपुंसक और हिजड़ों की तरह नहीं भागेंगे। हम भोपाल की सड़कों पर शंखनाद करके, अपना शक्ति प्रदर्शन करके और हमारी शक्ति बता करके मध्य प्रदेश के सदन तक और सड़क तक शक्ति बता करके हम फिर ये कहेंगे कि लोकतंत्र का
एक दूसरा अध्याय यहाँ पर जो हत्या का हुआ है, एक तो मार्च पिछली बार में हुआ था, वो दूसरा अध्याय यहाँ पर फिर हुआ कि इस लोकतंत्र में यदि हम अपनी बात रखते हैं तो हमारे खिलाफ एफआईआर होती है, यदि हम अपना हक मांगते हैं तो हमें जेल में डाला जाता है, यदि हम अपना हक मांगते हैं तो हमें बागी कहा जाता है, हमें सरकार विरोधी कहा जाता है। और ये हमारे कुछ अधिकारी जो सरकार के दलाल बन करके, एजेंट बन करके, और कर्मचारी हितैषी नहीं, वो कर्मचारी नहीं हो सकते, वो कर्मचारियों के दुश्मन है और कर्मचारियों को आत्महत्या के लिए प्रेरित कर रहे हैं, आत्महत्या जैसे कदम उठाने के लिए मजबूर कर रहे हैं। और मैंने ये भी कहा, मैं कह रहा हूं, यदि मेरे किसी एक कर्मचारी ने डिप्रेशन में आत्महत्या की तो इसकी जवाबदार मध्य प्रदेश की सरकार के आला अफसर होंगे और हम उसे दो दो हाथ करके लड़ेंगे और कोर्ट तक घसीटेंगे उनको और उनसे हर कानूनी लड़ाई लड़ने का काम हमारा संगठन करेगा। और जो अति बर्खास्त हुए, निलंबित हुए, आप पूरी ऊर्जा के साथ अपने विराट रूप धारण कर लीजिए, आइए मैदान में अपने शंखनाद करिए, धरना आंदोलन जारी रहेगा। जनपद में नहीं बैठने दे तो जनपद के बाद सड़क पर पाल बिछा के बैठिए, वहां नहीं बैठने दे तो मंदिर में जाके बैठिए, भगवान को ज्ञापन सौंपिए, वहां कीर्तन करिए, सुंदरकांड करिए। अर्धनग्न कह रहे हैं, अर्धनग्न प्रदर्शन से शर्म आती है सरकार को। मैं कहना चाहता हूँ कि अर्धनग्न से शर्म आती है। अर्धनग्न सिर्फ पंचायत सचिव हुआ, कर्मचारी हुआ, मनरेगा का कर्मचारी हुआ, और वो कोई अर्धनग्न इस दुनिया में नहीं है। साथियों, ये एक बहाना है। अर्धनग्न से इतनी शर्म आ रही है, इतना घोर हमारे अर्धनग्नता पे किया गया, उतना घोर हमारी मांगों पर किया होता तो आज ये आंदोलन नहीं होता। अगर हमारे प्रमुख सचिव ने हमसे चर्चा की होती तो ये आंदोलन नहीं होता। आज हमारे आला अफसर और मुखिया ने हमसे बात की होती तो यह आंदोलन नहीं होता। इस आंदोलन की आग को भड़काने वाले और कोई नहीं, न पंचायत सचिव है, न रोजगार सहायक है, न मनरेगा के लोग हैं। इस आंदोलन की ज्वाला को भड़काने वाले मंत्रालय में बैठे हुए अधिकारी और कर्मचारी हैं, वही इसके लिए जवाबदार हैं। और जो जान माल की हानि हमारे सब लोगों की होगी उसके जवाबदार भी यही होंगे। डटे रहिए, अभी आंदोलन को और आगे बढ़ाना है और उग्र करना है, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। आपके साथ यदि 1000 लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई है तो आपके साथ 69,000 लोग खड़े हैं आपकी रक्षा और सुरक्षा के लिए। देखिए आगे आगे तक 10 अगस्त तक होता है क्या। बहुत बहुत धन्यवाद। जय संयुक्त मोर्चा, जय कर्मचारी एकता।